नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मेरा नाम ऋषभ। तो चलिए आज जान लेते हैं फटाफट आज के एनालिसिस को। तो सबसे पहला एनालिसिस यूपी सरकार की ओर से है। यूपी सरकार ने कहा है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में वो 1 साल का लीव स्टडी प्रोवाइड करवाएगी अपने स्टूडेंट्स को। मतलब जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें 1 साल का लीव स्टडी आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिल सकता है। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, मतलब अभी इसके बारे में सोचा जा रहा है। और दूसरा एनालिसिस है कश्मीर से। कश्मीर में कुलगाम नामक शहर में सुरक्षा सैनिकों से 2 आतंकी मारे गए हैं। ये सुबह सोमवार की सुबह से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर 2 आतंकी थे, उनको मारा गया है। तीसरा एनालिसिस है पेट्रोल और डीजल को लेकर। पेट्रोल और डीजल लगभग 1 जून को महंगे हो जाएंगे, क्योंकि 2 महीने का जो ये कोरोना वायरस लॉकडाउन था उसमें सभी चीज़ें बंद थी, गाड़ियाँ भी बंद थी, कोई आ जा नहीं सकता था। लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग खोल रहे हैं, क्योंकि हमेशा लॉकडाउन नहीं किया जा सकता है। तो सब चीज़ें जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो खुल रही हैं, तो गाड़ी भी सब लोग आना जाना लगाए हैं। तो इसी वजह से पेट्रोल और डीजल का जो मांग है वो बढ़ा है। तो इसीलिए सरकार अब पैसा जुटाने, क्योंकि पैसा उनके पास ख़त्म हो गया है, तो पैसा जुटाने की ये पहली कवायद है। वो इस पे जो पेट्रोल डीजल पर वैट लगता है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसमें कुछ मतलब राज्य हैं, उन राज्यों के मैं आपको नाम बता देता हूँ कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर ये बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए उन राज्यों के नाम जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है दिल्ली, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा झारखंड, पाँचवा पश्चिम बंगाल, छठवां नागालैंड, सातवां कर्नाटक और 8वां असम के अलावा हरियाणा सरकार भी इस पे फैसला लेगी 1 जून को। ये आने वाले समय पर हमको पता चल जाएगा कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे कि नहीं। और चौथा एनालिसिस बिहार बोर्ड की तरफ से। बिहार बोर्ड का जो 10वीं का रिजल्ट था वो कल ही मतलब 24 तारीख को ही रिलीज़ होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाया। अब उसे 25 तारीख को रिलीज़ करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर आप 10वीं में हैं तो आप 25 तारीख को देख सकते हैं। 5वां एनालिसिस है हॉकी की तरफ से। हॉकी के लीजेंड बलवीर सिंह सीनियर का आज सुबह सोमवार को 96 की उम्र में उनका निधन हो। वो कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, जिसकी वजह से उनका 2 हफ्ते तक अस्पताल में इलाज चल रहा था, और आज सोमवार की सुबह उनका निधन हो गया। 6वां एनालिसिस टिकट को लेकर है। जो टिकट अभी आप कोरोना वायरस के पहले अगर आपने कंफर्म करवाया था उसका जो अब कैंसिल हो गया है 100%, तो उसका रिफ़ंड 25 तारीख से मिलने लगेगा। तो अगर आपका भी टिकट आपने कंफर्म करवाया था वो कैंसिल हो गया है तो उसका रिफ़ंड मतलब आपको पैसा 25 तारीख से मिलने लगेगा। 7वां एनालिसिस दिल्ली की तरफ से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ऑफिस का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसकी वजह से बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को और उनके ऑफिस के कर्मचारियों को सब कुछ किया गया है। आगे देखते हैं क्या सत्येंद्र जैन अपने आप को क्वारंटाइन करेंगे या नहीं। तो अभी तक के लिए यहीं तक का एनालिसिस। तो अगले एनालिसिस में फिर से आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।